Hello students, how are you? In our previous class we discussed some of the circuits and we discussed the methods of solving them. And in today's class we also consider some more circuits, okay? Because the solving of the circuit is a very important question for our exam purpose, okay? Now today's our first question is this circuit. In this type of numericals, the circuit is given and then the examiner can ask any type of question like that general two questions which generally asked by teachers, that is find the total resistance and the amount of current. ओके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको सर्किट दिया जाता है और उसमें से आपको टोटल रेसिस्टेंस, करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरीके की कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है. गॉट इट? तो अपन सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें अपने को टोटल रेसिस्टेंस और करंट अपने को फाइंड आउट करना है. जैसे अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब मिक्स्ड सर्किट्स हों तो जैसे अपन मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का रूल यूज करते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट फिर बड़ा, इस तरह से सॉल्व करते चलते हैं, फिर फाइनल तक पहुंचते हैं. वैसे ही इस कंप्लीट सर्किट में आप देखें तो ये स्मॉल सर्किट्स हैं, ये पैरेलल, इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इन दोनों की जगह एक आएगा, जो भी आएगा इन दोनों की जगह पर जो रेसिस्टेंस आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा, तब जाकर बनेगा हमारा कंप्लीट सर्किट, जिसका आंसर हमें फाइनल आर मिलेगा. गॉट इट? तो इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अपन पीछे किया था. तो यहाँ पर अपन नंबरिंग दे देते हैं क्योंकि अपने को वर्ड्स में लिखना होता है. तो मान लीजिए इसको मैंने नेम दे दिया R1, दैट इज R2, दैट इज R3, दैट इज R4 एंड दैट इज R5. तो सिमिलरली जैसे अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, R1 और R2 को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे. इनको सॉल्व करने पर जो आएगा उनको यहां पर प्लेस करने पर अपने पास क्या बन जाएगा, एक सीरीज, जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसको. सिंस R1 एंड R2 आर पैरेलल, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. सो देयर इक्विवेलेंट, इनका जो इक्विवेलेंट होगा रेसिस्टेंस, जिसको मैं नाम दे देता हूं मैं आर डैश. व्हाट इट? वो किसके बराबर होगा, पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी कि 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1, यानी कि आर डैश कितना आ गया, दैट इज 1 ओम. हमारे पास जो पहला जो सर्किट है, सर्किट का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 1 ओम. सिमिलरली इसी तरह से अपन बात करें R4 और R5 भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में है. R4 एंड R5 आर ऑल्सो पैरेलल, ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. सो देयर इक्विवेलेंट, इसलिए इनका जो इक्विवेलेंट होगा, जिसको नाम दे देता हूं मैं आर डबल डैश, क्या नाम दे देता हूं मैं, दैट इज आर डबल डैश. गॉट इट और नॉट? देखो ये हमारी मर्जी है हम क्या नाम दें. अगर आप इनको R1, R2, R3 दे रहे हो तो फिर R डैश, R डबल डैश यूज करो. और अगर आप इनको नाम ही नहीं दे रहे हो और यहां पर आप पॉइंट्स लगा दे कि भी ए बी के बीच का, तब आप R1, R2 ले सकते हैं जैसे अपनी बुक में लिया हुआ है. तो दैट्स मैटर ऑफ आवर चॉइस ऑफ कंसर्न. ओके, सो देयर इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2. पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला पूरा, R4 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5. तो 1 अपॉन R डबल डैश विल बी 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1 ओम. तो R डबल डैश भी कितना आया, 1 ओम. गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? अब यहां पर आपको अब टोटल निकालना है. सो
टोटल रेसिस्टेंस। अब टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, देखो भाई इन दोनों की जगह पे आ गया हमारा आर डैश, इनको हटा दो तो यहां पर एक बन गया दैट इज आर डैश, इनको हटाएंगे तो बन गया हमारे पास आर डबल डैश, और बीच के अंदर पड़ा है R3। तो ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है कि नहीं हुए, अब सॉल्व कर लिया ना अपन ने, इन दोनों की जगह आर डैश, इन दोनों की जगह आर डबल डैश, और ये आ गया हमारा R3। तो अब ये एक दूसरे में क्या आ गए हैं, एक दूसरे के सीरीज में है, इसलिए इनका जो टोटल अपन निकाले, इसलिए इनका जो टोटल बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा। सो टोटल रेजिस्टेंस R विल बी आर डैश प्लस आर डबल डैश प्लस R3, यानी कि 1 + 1 + 2, यानी कितना हो गया 4 ओम। कितना आ गया, दैट इज 4 ओम। ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड अपने को निकालना है करंट, ये तो अपन ने निकाला टोटल रेजिस्टेंस, सेकंड अपन निकाले करंट, अमाउंट ऑफ करंट। तो यू नो दैट V इज इक्वल्स टू होता है IR, I इज इक्वल्स टू हो गया V अपॉन R। V कितना है, बैटरी का सेल, जो सेल या बैटरी जो अपन ने काम मिली उसके बराबर, यानी कि 6 अपॉन R कितना आया 4, कितना हो गया आंसर 1.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 1.5 एम्पियर। गॉट इट, अंडरस्टैंड, क्लियर और नॉट। तो ये इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अपन तरफ चलें, जो बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है, तो उसको थोड़ा सा कंसिडर कर लेना ध्यान से। न्यूमेरिकल है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। पहले एक काम करते हैं, अपन एक दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आप ट्रायंगल्स को आप समझ पाए। ये आपको यहां पर एक, चलो ट्रायंगल वाले ले लेते हैं, उसी में अपन समझ लेंगे। ये 3 रेसिस्टेंस का ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। ओके, 3 रेसिस्टेंस का आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल। हर एक है 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, और फिर इसके ये 2 कॉर्नर्स, कोई भी 2 कॉर्नर्स लिए जा सकते हैं, इसको अटैच कर दिया एक सेल या बैटरी के साथ। जैसे अपन यहां पर एक बैटरी के साथ इसको अटैच कर रहे हैं, मान लीजिए बैटरी का कितना है 6 वोल्ट, बैटरी का कितना है 6 वोल्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, आपको अमाउंट ऑफ करंट फाइंड आउट करना है, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा टोटल रेसिस्टेंस। अब यहां पर आप टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालें, देखो सबसे इजी तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंसीडर करो, अपने आप ऑटोमेटिकली जो ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द सर्किट विल सॉल्व। अब यहां से आप देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 पाथ बन रहे हैं, 1 and 2 बन गए। 1 तो ये बना एंड सेकेंड ये बना, इसमें से जितना जा रहा है उतना ही इसमें से जा रहा है और वापस यहां पर आकर कंबाइन हो गए। गॉट इट। तो मतलब ये और ये एक दूसरे के साथ सीरीज में हुए कि नहीं हुए, और ये जो है वो इस सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में हुआ। इसको आप सिंपली और इजी आप इस तरह समझ सकते हैं, ये इस तरह से है, ये हमारा एक 2 ओम का रेसिस्टेंस और ये इस तरीके से 2 ओम के 2 रेसिस्टेंसेस, ये और ये डायग्राम एक ही है। शेप पे मत जाना है अपने को अमाउंट ऑफ करंट को देखना है। यहां पर भी तो यही चल रहा है, गॉट इट। तो शेप को कंसीडर नहीं करना है अपने को, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को आपको कंसीडर करना है।
तो अपन बोल सकते हैं, मान लो इसको नेम दे दिया मैंने R1, इसको दे दिया R2 और ये मान लेता हूं दैट इज R3। तो यहां पर फाइनल जो रेसिस्टेंस है उसको सॉल्व करने के लिए पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, R1 R2 को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको R3 के साथ पैरेलल में लेते हुए फाइनल रेसिस्टेंस तक अपन पहुंचते हैं। अपन बोल सकते हैं सिंस R1, 1 मिनट, since R1 and R2 are in series, ये एक दूसरे के साथ किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, दे आर अटैच्ड इन सीरीज, वो एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो इनके लिए जो अपन टोटल निकालें या इनका इक्विवेलेंट की अपन बात करें, सो दे आर इक्विवेलेंट, इनका जो इक्विवेलेंट है उसको नेम दे देता हूं मैं R डैश, वो कितना हो जाएगा, R डैश विल बी R1 प्लस R2, इसके बराबर होगा R1 प्लस R2। तो R डैश विल बी 2 प्लस 2 यानी कि 4 ओम। तो R डैश कितना आ गया, दैट इज 4 ओम। गॉट इट। अब ये जो है ये इसके साथ पैरेलल में है, तो अपन बोल सकते हैं सिंस द कॉम्बिनेशन of R1 and R2 is parallel with R3, R1 और R2 का जो कॉम्बिनेशन है वो R3 के पैरेलल में है, इसलिए अब फाइनल निकल रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट की जगह क्या बोलेंगे अपन वर्ड, टोटल रेसिस्टेंस। इसलिए जो टोटल रेसिस्टेंस होगा R वो कितना हो जाएगा, पैरेलल में है इसलिए कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस 1/R3, यानी कि 1/R डैश, R डैश कितना है 4 प्लस 1/3, 3 कितना है 2, यानी कि 1/R इज इक्वल्स टू 1 एलसीएम ले दोनों का, कितना आ गया 4, तो ये तो जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, तो दैट इज 3/4। सो R कितना होगा, ये तो 1 अब देखो यहां पर अपन मिस्टेक क्या कर डालते हैं, ये 1/R आया है, ये क्या आया है 1/R, तो R कितना हो जाएगा, दैट इज 4/3 ओम। अब आपको सेकंड आपको निकालना है करंट, क्योंकि क्वेश्चन में करंट था, तो करंट आप निकालें तो वही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल्स टू V/R। I किसके इक्वल होता है, V/R के इक्वल होता है। गॉट इट। तो जब ये इसके है तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, V कितना है 6, R कितना आया 4/3, यानी कि 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 18/4 या 9/2 या 4/5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी आई 4/5 एम्पियर। गॉट इट। तो ये बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन को अपन कंसिडर करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आई थिंक 2013 या 14 के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, उसको अब मैं थोड़ा सा यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, ओके, ताकि आप इस चीज को समझ सकें। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। आपको टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक सर्किट का
जिसके अंदर जो 12 ओम का जो एक रेसिस्टेंस है उसके 3 इक्वल पार्ट से वो मिलकर बना हुआ है। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर, ये शायद मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन शायद ये था कि एक 12 ओम का रेसिस्टेंस है। कितना है? 12 ओम का रेसिस्टेंस है, उसे 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है और तीनों जो पार्ट्स हैं उनको एक ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। आपको टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ये एक 12 ओम का रेसिस्टेंस है, सपोज दैट इज 12 ओम रेसिस्टेंस। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और फिर इन तीनों पार्ट्स को ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर दिया। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ये बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना माइंड यूज करें। सिंस अगर अपने को याद हो, रेसिस्टेंस के फैक्टर्स में अपन ने बात किया था कि R जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद होगा। तो अगर अपन बोले इफ L बिकम्स L/3, अगर लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ की 1/3 कर दिया जाए, जैसे क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि 3 इक्वल पार्ट, यानी कि हर एक पार्ट कितने का हो गया? 1/3, 1/3। तो लेंथ जो है वो अगर L जो है वो L/3 कर दी जाए, देन तो उस कंडीशन में R विल ऑल्सो R/3। तो जो नया रेसिस्टेंस बनेगा हर एक वायर का, वो क्या होगा? जो ओरिजिनल जो एक कंप्लीट वायर था उसका R/3 होगा, यानी कि हैंस द रेसिस्टेंस ऑफ ईच पीस, ईच पार्ट बोल सकते हैं, पीस बोल सकते हैं, ईच पार्ट विल बी, कितना होगा? कितने का था? 12/3, यानी कि 4 ओम। हर एक टुकड़ा कितने का होगा? 4 ओम। लेकिन शर्त यही है कि वायर की थिकनेस में चेंज नहीं होना चाहिए, केवल लेंथ में। ऐसा ना हो कि थिकनेस में पर चेंजेस आ जाए, लेंथ में चेंज होना चाहिए केवल। गॉट इट? तो हर एक कितने का है? 4 ओम, यानी कि सर्किट विल बी, इसलिए सर्किट जो बनेगा वो कैसा होगा? ये हमारे 3 वायर्स, दैट वन, हर एक कितने का? 4 ओम का। अब टोटल कितना होगा? अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल कितना होगा। जस्ट अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया है। ट्राइंगल्स में जब भी आप कंसिडर करें, कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हैं, ये ले लिया, ये ले लिया, या ये ले लिया, ये ले लिया, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। आपको अपने माइंड में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंसिडर करना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी 2 में डिवाइड होगी, इससे इसमें जितनी जा रही है वो इक्वल है। गॉट इट? या इसको लिया तो इससे इसमें सेम जाएगी, तो अपन बोल सकते हैं या अपन इनको नंबरिंग करें तो दैट इज R1, मान लेते दैट इज R2 एंड दैट इज R3। अब आगे का क्वेश्चन वही है जो अभी अभी अपन सॉल्व करके आए हैं, बिल्कुल अभी अपन ने सॉल्व किया है ना, तो वही रहेगा। यानी कि सिंस कोई भी 2 आप ले लीजिए, जैसे R1 R2 ले लेता हूं मैं, सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, सो देयर इक्विवेलेंट, इसलिए इनका इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा?
R will be R dash will be R1 plus R2 यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8 ओम। कितना हो जाएगा? 8 ओम। अब ये अपन बात करें सिंस, वही लाइन आएगी, सिंस R1 एंड R2 आर पैरेलल विथ R3, R1 और R2 क्या है? R3 के पैरेलल। सो टोटल रेसिस्टेंस, इसलिए अब जो टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा वो किसके इक्वल होगा? R पैरेलल है तो 1 अपॉन R विल बी 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R3 यानी कि 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन R विल बी, एलसीएम हो गया दोनों का 8, 1 प्लस 2 यानी कि 3 अपॉन 8, तो R विल बी 8 अपॉन 3 ओम। कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस? 8 अपॉन 3 ओम। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गॉट इट? अब एक लास्ट न्यूमेरिकल अपन सर्किट्स का लेते हैं जिसमें ये टिपिकल न्यूमेरिकल यहां पर बनता है। चलो उससे पहले एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, मेरे को याद आ गया, बोर्ड के अंदर ये भी शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, उसको भी अपन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन जो है वो ये कुछ इस तरह से है कि इफ ए 4 ओम रेसिस्टेंस वायर, एक 4 ओम का रेसिस्टेंस वायर, ओके, उसकी लेंथ जो है वो हाफ कर दी जाए। इफ ए 4 ohm resistance wire's length becomes half and area of cross section becomes double, got it? Then what will be the new resistance? तो उसका new resistance क्या होगा? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले क्लियर कर दूं, अपनी बुक में नहीं है इस तरह की क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा हाई लेवल है सीबीएसई का, लेकिन अपने लिए पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है उसको समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ओम का रेसिस्टेंस वायर है, ठीक है। सपोज करो मैंने इसकी लेंथ मान ली L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया मैंने A। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस वायर की लेंथ जो है वो, क्वेश्चन की इनमें बोला है लेंथ जो है वो हाफ कर दी जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया जाए, तो अब उसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? लेंथ अगर उसकी डबल कर दी जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी लेंथ हाफ कर दी जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल कर दिया जाए, तो क्या होगा? नया रेसिस्टेंस क्या होगा? लेट, अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? कोई वैल्यूज हमें नहीं दी हुई है तो अपन ने जो रेसिस्टिविटी वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसका अपन यूज यहां पर करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ वायर, जो वायर की लेंथ है वो मान लेता हूं मैं L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जो है उसके क्रॉस सेक्शन का वो मान लेता हूं मैं A, क्या मान लिया? दैट इज A, and resistivity या specific resistance is K कप्पा। देन ये मैंने अज्यूम किया, देन R आप जानते हैं इक्वल्स टू क्या होता है? कप्पा L अपॉन A, दैट इज आवर इक्वेशन। ये था हमारा, ओके। अब क्वेश्चन की जो कंडीशंस है वो यहां पर अप्लाई की जाती है। क्या करना है अपने को? क्वेश्चन की कंडीशन जो है वो अप्लाई यहां पर अपन करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन कंडीशन क्या है कि लेंथ जो है वो हाफ हो जाए, यानी कि इफ L becomes L by 2 and A becomes 2A, then the new resistance, तो जो नया रेसिस्टेंस होगा
अब मान लीजिए जैसे मैंने उसको नाम क्या दे दिया आर डैश, वो क्या हो जाएगा, कप्पा तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब यहां इस इक्वेशन के कंपैरेटिवली अपन इनको यूज करते हुए न्यू इक्वेशन बनाते हैं, फिर उन दोनों का अपन कंपैरिजन करेंगे। तो मटेरियल वही है तो कप्पा तो वही रहेगा। एल क्या हो जाएगा, L/2, और एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 2E। इसको करें तो दैट इज कप्पा L, 2 नीचे आ गया तो 2 इंटू 2 4E, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जो नया रेसिस्टेंस होगा उसके लिए अगर अपन ये इक्वेशन बनाए तो वो कितनी हो जाएगी, KL/4E। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहां पर इस 4 को छोड़ते हुए अगर मैं ये सारी चीजों को देखूं तो ये R को ही तो डिनोट कर रही है। किसको डिनोट कर रही है, ये R को। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, R डैश इज, इन सभी की जगह क्या लिख दूं मैं, R, नीचे क्या बच गया 4, तो R डैश विल बी 4/4 यानी कि 1 ओम। तो उसका नया जो रेसिस्टेंस बनेगा वायर का वो कितना होगा, दैट विल बी 1 ओम। कितना हो जाएगा उसका, 1 ओम होता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, दैट इज द हाईएस्ट लेवल। ये इसका हाईएस्ट लेवल होते हैं न्यूमेरिकल्स की। जनरली जो अपन ने आज जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वहीं तक के नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज ये एक्सेप्शनली हाई लेवल पर जाते हैं। तो अपने ने जितनी भी अपनी को प्रैक्टिस करनी थी, मतलब जो हाईएस्ट लेवल है, हालांकि हाईएस्ट लेवल और भी है लेकिन एज पर द 10th राजस्थान बोर्ड 10th लेवल, इतने यहाँ तक के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। एक आधे और क्वेश्चंस हैं जो अपन रिवीजन वाले टाइम में अपन उनको कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें। यहां तक तो थे अपने रेसिस्टेंस सर्किट्स, पूरे न्यूमेरिकल्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई और क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं ऑन द यूट्यूब, ऑन द स्कूल ऐप लोग, और व्हाट्सअप, दैट्स योर चॉइस। ओके, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, दैट इज heating effect of electric current. Heating effect of electric current. Heating effect of electric current. Clear? एक सिंपल सी लैंग्वेज में अपन बात करें, जब अपन किसी फैन को रन करते हैं तो कुछ टाइम बाद में जब अपन उसको क्लोज कर देते हैं, फैन को ऑफ करते हैं, तो उसको अगर आप टच करें तो वो बिल्कुल हॉट हो चुका होता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का है। तो माइंड में क्वेश्चन आता है ये हुआ क्यों। इसका आंसर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट, क्लियर। जब इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो ये चलो पहले डेफिनेशन की अपन बात कर ले। व्हाट इज द मीन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है, दैट इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I am again repeating, the conversion of electrical energy into heat energy is known as heating effect of electric current या electrical energy। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गीजर, हीटर। गीजर और हीटर जो है उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फैन या जो बल्ब वगैरह उसमें कंप्लीट कन्वर्जन नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं बनता। लेकिन जो गीजर या सॉरी लेकिन जो गीजर या हीटर है उसमें कंप्लीट कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी की फॉर्म में। गॉट इट। तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होता क्या है,
जब इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर वायर से फ्लो करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, तो यहां पर कंडक्टर वायर के जो रेसिस्टेंसेस हैं या कंडक्टर वायर की जो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है वो उस फ्लो का अपोज करती है। When electricity flow through a resistance, then moving electrons strike with the particles of the resistor or conductor। तो जो मूविंग पार्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन्स है या जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इस कंडक्टर वायर या रेसिस्टर के पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करती है। उस स्ट्राइक में जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, स्ट्राइक करेगा तो हिंड्रेंस क्रिएट होगा, उस हिंड्रेंस को ओवरकम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? उसको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही किसकी फॉर्म में निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसकी फॉर्म में निकलता है? हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। गॉट इट? यानी कि यहां पर जो रेसिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क किया जाएगा, रेसिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक सिंपल सी बात करें अपन, सपोज कीजिए आप जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है मार्केट में, धक्का दे रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी में वर्क हो रहा है, मसल्स के अंदर वर्क हो रहा है, तो उसके कारण से स्वेटिंग, हीट क्रिएट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल वैसे ही है। आप इलेक्ट्रॉन और वो जो भीड़ है मार्केट की, दैट इज रेसिस्टेंस। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है? दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है? हीट एनर्जी की फॉर्म में वो प्रोड्यूस होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब इस हीट एनर्जी के लिए जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो अपन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, होप यू लाइक इट। थैंक यू।